पे एक स्टेटमेंट यानी एक कमांड दी है। फिर से कमांड क्या है, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स वाली एक टेबल है, ठीक है। इसमें आपका OID इंटीजर में नॉट नल, सबसे पहले इन्होंने दिया है OID है आपकी इंट में, और ये आपके नॉट नल, ठीक है। OID हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा है ऑर्डर नंबर इंटीजर में नॉट नल, एक दिया है आपका ऑर्डर नंबर, ये भी आपका इंटीजर में है और ये भी आपका नॉट नल, ये दो हो गए। उसके बाद अगला तीसरा दिया है इसमें आपका PID इंटीजर में, PID इंटीजर में। फिर उसके बाद प्राइमरी की OID, प्राइमरी की ब्रैकेट में OID, ऑर्डर ID हो गया था इसमें, प्राइमरी की OID कॉमा फॉरेन की इन्होंने दिया है PID को, फॉरेन की PID, ठीक है। और इसको ये रेफरेंस करा रहे हैं, रेफरेंसेस पर्संस, रेफरेंसेस पर्संस वाली टेबल में PID, ठीक है। उसके बाद यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ये आपकी टेबल दी हुई है, इस टेबल में आपका ऑर्डर आईडी इंटीजर में है, नॉट नल में है, ऑर्डर नंबर इंटीजर में है जो भी नॉट नल में है, और आपका ये PID दिया हुआ है, ये PID है, PID ये भी इंटीजर में है। उसके बाद प्राइमरी की है आपकी ऑर्डर आईडी में, ये प्राइमरी की में है, और फॉरेन की है आपका PID, फॉरेन की ये आपका फॉरेन की है, और ये रेफरेंस कर रहा है पर्सन वाली टेबल में, एक टेबल दूसरी और है पर्सन वाली, उसमें PID दी हुई है, वो प्राइमरी की है और ये आपकी फॉरेन की है। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है आइडेंटिफाई द नंबर एंड identify the number and types of constant in the table order। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि आपको नंबर बताने, आइडेंटिफाई द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पे नंबर बताइए और टाइप्स ऑफ कांस्टेंट बताइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें कितने कांस्टेंट लगे हुए हैं, इसमें 4 कांस्टेंट लगे हुए हैं, नॉर्मल, प्राइमरी की, फॉरेन की और नॉर्मल। 2 नॉर्मल है, एक प्राइमरी की है, एक फॉरेन की, ठीक है। तो इसमें देखते हैं
सबसे पहले इन्होंने जैसे ऐसे पूछा है, तो सबसे पहले आपके नॉर्मल वाले देखते हैं। आंसर्स में पहले डालते हैं टू नॉर्मल कांस्टेंट ये इसलिए है, थोड़ा सा इसमें लिखने से आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा कि भाई किस तरह से इसमें आप सॉल्यूशन देंगे। पता तो आपको है यहाँ पे प्राइमरी की सॉलिड की सब दिख रहा है, लेकिन किस तरह से आपको लिखना है वो बता रहा। कांस्टेंट फॉर द कॉलम ऑर्डर आईडी फॉर द कॉलम OID एंड दूसरा क्या था, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर। ठीक है, ये दो आपके क्या है, प्राइमरी की सॉरी नॉर्मल की तरह से काम कर रहे हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, इसमें दूसरी चीज है, एक प्राइमरी की है, तो वन प्राइमरी की एक प्राइमरी की है आपकी कांस्टेंट फॉर OID में है वो फॉर द कॉलम OID। ठीक है, तो ये इसलिए है, इससे आपको ये पता चले कि भाई डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने आप, इससे इसने बस ये पूछा था भाई नंबर है बताइए कितने हैं और यहाँ पे कितने टाइप के कांस्टेंट हैं, तो मैंने नंबर बता दिया, 4 है, नॉर्मल प्राइमरी की और फॉरेन की 4 तो मैंने बता दी, वो इजी थे। अब उसके बाद उसने पूछा था कि कौन कौन से डिफाइंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट बताने, तो उस तरह से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में कितने हैं और क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको पूरा उससे आंसर देना होगा, तभी आपको मार्क्स गिने होंगे। नेक्स्ट आगे एक और है आपका वन फॉरेन की है, फॉरेन की कांस्टेंट फॉर द कॉलम ये कौन से कॉलम के लिए है आपका PID। ठीक है, और जो PID है वो आपकी किससे रिलेट कर रही थी, PID रिलेट कर रही थी आपकी पहली वाली एक इनकी टेबल होगी पर्सन्स, उस टेबल में आपकी PID प्राइमरी की होगा और इस वाली टेबल में PID ये दूसरी ये फॉरेन की से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये पूरा आपको डिस्क्राइब करके ढंग से लिखना होगा, शॉर्ट में नहीं चलेगा। कंप्यूटर है तो शॉर्ट में हम हमेशा लिखते हैं कि चलो थोड़ा सा शॉर्ट में पॉइंट लगा के लिख देंगे, ऐसे नहीं चलेगा कि भाई आंसर 4 है और इसमें एक दो नॉर्मल और एक प्राइमरी की एक फॉरेन की, इतने से काम नहीं होगा, आपको पूरा कॉलम वाइज देना होगा कौन सा कॉलम है और क्या है पूरी चीज। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, हाँ तो अब आपका अगला क्वेश्चन है राइट इन SQL कमांड, SQL स्टेटमेंट आपको नेक्स्ट बनाना है। राइट इन SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट SQL स्टेटमेंट टू क्रिएट SQL स्टेटमेंट बनाना है टू क्रिएट ए प्राइमरी की कांस्टेंट, टू क्रिएट ए प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन द PID on the PID
column of table persons, column of table persons when the table is already created. ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहा है कि आपको एक एसक्यूएल कमांड देनी है, स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आपको प्राइमरी की बनानी है। ठीक है, प्राइमरी की कैसे बनानी है? जो आपकी प्राइमरी की कांस्टेंट बनानी है पीआईडी से, और आपकी टेबल है पर्सन्स, पर्सन्स के नाम से टेबल है, उसमें आपको पीआईडी जो है, एक जो कॉलम है, उसको आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे कांस्टेंट देना है उसमें। ठीक है, और वो टेबल जो है आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड, पहले से बन चुकी है, यानी कि हम टेबल तो पहले बना चुके, अब प्राइमरी की उसमें इंक्लूड नहीं कराई, अब उसमें हमें प्राइमरी की देनी है। तो प्राइमरी की देने के लिए हम उसमें अब ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे। ये जो आपकी अभी ऑल्टर कमांड में ही हम सब चल रहे हैं, ऑल्टर है, डिलीट है, अपडेट है, और आपका ड्रॉप कमांड है, और आपका ट्रंकेट कमांड है। ये सारी कमांड से हम इसमें रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि सेलेक्ट वाली कमांड तो आपकी लास्ट चैप्टर में क्वेरीज में हो चुकी है। तो ऑल्टर टेबल आपकी कौन सी है? टेबल का नेम है पर्सन्स। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है? कांस्टेंट ऐड करना है, तो ऐड कांस्टेंट ऐड करना है। ठीक है, ऐड कांस्टेंट, और आपका प्राइमरी की और प्राइमरी की आपको किसे देने हैं? पीआईडी को। देन आपका ब्रैकेट क्लोज, देन आपका सेमीकोलन। ठीक है, इस टाइप से आपको इसमें एक टेबल में प्राइमरी की इंक्लूड करानी है। पर्सन वाली टेबल में पीआईडी को प्राइमरी की दे दीजिए, ये आपने कांस्टेंट में ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐड, मॉडिफाई, ऑल्टर उसको लगाओगे। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से पीआईडी का रिन्यूएशन होगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला, व्हाट इज द फॉलोइंग क्वेरी डूइंग। अगली इस क्वेरी से आपका क्या मतलब निकल रहा है वो आपको बता रहा है। यहाँ दिया है ऑल्टर टेबल पर्सन्स, ऑल्टर टेबल पर्सन्स। ठीक है, ये आपकी टेबल है, और इस टेबल में आपका ड्रॉप प्राइमरी की, यहाँ पे क्या किया है? मैंने टेबल है और इसमें मैंने ड्रॉप कर दी प्राइमरी की, क्योंकि कांस्टेंट में ऐड कर सकता हूँ तो उसको ड्रॉप भी तो कर सकता हूँ, टेबल ही ड्रॉप नहीं कर सकता। टेबल के साथ साथ में इसको प्राइमरी की जो भी कांस्टेंट है, नॉट नल है या डिफॉल्ट है, वो भी ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसे प्राइमरी की, मैं बिना प्राइमरी की के यूज कर लूंगा। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा? आपकी टेबल पर्सन में प्राइमरी की हट गई। तो इसका सॉल्यूशन देना है, द गिवन स्टेटमेंट, the given statement drop the primary key, drops the primary key को ड्रॉप कर देगा। ठीक है,
कांस्टेंट इन टेबल पर्सन, प्राइमरी की कांस्टेंट इन टेबल, कौन सी टेबल है? पर्सन वाली टेबल। ठीक है, तो आपका जो है गिवन स्टेटमेंट से ड्रॉप कर देगा प्राइमरी कांस्टेंट को पर्सन्स वाली टेबल से। ठीक है, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद फिर हम मेन क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ इन्होंने कहा है ऑन योर MySQL सर्वर देयर इज ए डेटाबेस जिसमें आपके दिए हुए हैं क्लास मार्क्स स्पोर्ट्स टू डिलीट ऑल द टेबल ऑफ ए डेटाबेस फॉलोइंग द सेटअप कमांड इश्यू बट इट जनरेट्स एरर, व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम्स। एक आपकी जो इन्होंने एक टेबल बनाई हुई है और उस टेबल में वो सारे टेबल का डेटा और उस डेटे का पूरा आपका जो टेबल का डेटा और प्लस टेबल दोनों चीजें वो खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने कुछ कमांड यूज किए और उन कमांड्स में एरर दे रहा है। तो आपको ये बताना है कि उनको सही करके आप सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कमांड देखते हैं। पहली कमांड है ड्रॉप डेटाबेस MyDB, MyDB, ये इन्होंने इस नाम से डेटाबेस बनाया था, उसको ड्रॉप करा। दूसरा एक और है ड्रॉप टेबल क्लास, ड्रॉप टेबल क्लास। फिर तीसरा एक और ड्रॉप कर रहे हैं ड्रॉप टेबल मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद आपको कर रहे हैं ड्रॉप टेबल स्पोर्ट्स, ड्रॉप टेबल स्पोर्ट्स। ये आपकी टेबल्स दी हुई है, सॉरी इन्होंने कमांड्स दी हुई है 4 और इन कमांड से उनकी जो है वो एरर आ रही है। अब उनका सॉल्यूशंस देखते हैं। सॉल्यूशंस में है आपका कि आपका ड्रॉप जो डेटाबेस कर रहे हो, पहले डेटाबेस आप डिलीट कर रहे हो, उसके बाद आप टेबल डिलीट कर रहे हो, तो डेटाबेस में ही हम टेबल बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते। एक डेटाबेस में आप कितनी भी टेबल ले सकते हैं। इन्होंने डेटाबेस में 3 टेबल ली, एक क्लास के नाम से, एक मार्क्स के नाम से, एक और एक स्पोर्ट्स के नाम से। और जब आप पहले डेटाबेस डिलीट कर दोगे उसके बाद टेबल तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एरर जो है वो ये है कि आपका डेटाबेस पहले अगर आप ड्रॉप कराएंगे तो फिर आपका ये टेबल कहाँ से वो आगे इंक्लूड करा लेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर आती है आपकी टेबल, और हमने पहले ड्रॉप करा दी डेटाबेस, डेटाबेस खत्म हो गया। अब जब डेटाबेस ही खत्म हो गया तो टेबल तो अपने आप को खत्म हो गई, तो फिर वहां पे आपका क्या यूज रहा उसका, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसको यहाँ पे मैं कहना है हमें when a database is dropped all the components such the table etc also got dropped, ठीक है। जब आपका डेटाबेस चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देना है, आंसर देना है। तो अगर आपको यहाँ सही करना है एरर, तो पहले एक ही करके करते, पहले स्पोर्ट्स को ड्रॉप करते, फिर टेबल मार्क्स को, फिर क्लास को, और फिर डेटाबेस को। यानी कि अगर आपको यहाँ ये लेना है तो सबसे लास्ट में आता है ये भले ही यहाँ पे पीछे कैसे भी सीक्वेंस से लगा सकते हो, कोई सी टेबल पहले ड्रॉप कर लो,
डेटा बेस सबसे लास्ट में होता तो आपका एरर नहीं देता। ठीक है, तो ये था आपका कि इसमें आप कैसे यूज कर पाएंगे और कैसे ड्रॉप कमांड का यूज होगा। अब देखिए इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बता रहा हूं। अब आपके जो वेरी शॉर्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे लगभग 70% हो गए, 30% आपके न्यूमेरिकल रह गए हैं, वो और डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं और न्यूमेरिकल के साथ साथ आपसे वो नेक्स्ट में न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मतलब उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, प्लस आपको थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी है, जैसे ट्राइनरी की क्या है, एसक्यूएल क्या है, आपका टेबल क्या है, डेटाबेस क्या है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन एक नंबर में ये भी आते हैं। अगर आपके साथ एक टेबल बनी हुई आएगी, उस टेबल में आपको क्वेरी दी होगी, आपसे एक पूछ लिया जाएगा व्हाट इज एसक्यूएल, डिफाइन या एक्सप्लेन इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले मैं आपको टेबल देता हूँ, उस टेबल को आपको करके बताना है। टेबल में एक आपका टॉपिक है, पहला टॉपिक इसमें दे रहा हूं मैं, टेबल ये डायरेक्ट ये इंसर्ट ऑल दोज रिकॉर्ड्स, insert all those records of table accounts into table pending into table pending where amount outstanding is more than 10,000 is more than 10,000। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्वेरी क्या है, सॉरी कमांड्स आपको क्या बतानी है। यहाँ पे आपसे उन्होंने कहा है कि आपका एक टेबल है, ठीक है, उसमें रिकॉर्ड्स डालने हैं। तो टेबल का नेम यहाँ दिया है अकाउंट्स, और उसमें आपको रिकॉर्ड्स इनपुट कराने हैं। अब रिकॉर्ड्स में आप कोई भी कॉलम ले लीजिए, दो कॉलम को आपको मान लीजिए 3 कॉलम की ये टेबल है, इसमें आपका जो तीसरा कॉलम है वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग का, 2 और आपको कोई भी रख लीजिए। इसमें आप नेम ले लीजिए या फिर आपका सैलरी, नेम के साथ सैलरी ले लीजिए, जो लीजिए बहुत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि आपको अकाउंट्स वाले टेबल में जितने भी पेंडिंग है, ठीक है, रिकॉर्ड्स पेंडिंग वाले हैं और जिनमें अमाउंट लिखी हुई है मोर देन 10,000, अमाउंट आउटस्टैंडिंग वाले कॉलम में 10,000 से ज्यादा वाले जितने भी हैं, उन सबके रिकॉर्ड्स को आपको चेंज करना है या फिल करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कौन सी यूज करना है, अपडेट कमांड का यूज करना है। तो अपडेट में आप सेट करके और 2 वैल्यू ले लीजिए, कोई भी नेम और सैलरी, और इनको वहाँ पे आप लगा दीजिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अगली एक और क्वेरी देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉर्ड बाई 10%, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड बाई 10%। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी टेबल ले लीजिए, उसका नाम एम्प्लॉय रख लीजिए, और उस टेबल में आपको सैलरी वाले कॉलम में इंक्रीज करनी है सबकी सैलरी 10% से। जैसे मैंने एक अपडेट
कमांड का यूज किया था, जिसमें सारे जितने भी आपके स्टूडेंट थे उनके मार्क्स मुझे 2-2 नंबर सबके बढ़ाने थे। तो वहाँ पे 2 नंबर बढ़ाने थे, यहाँ पे आपके 10% बढ़ाने, ठीक है। तो आपको ये भी अपडेट कमांड से ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली थर्ड, गिव कमीशन ऑफ ₹500 give commission of ₹500 to all employees सारे एम्प्लॉयज को आपको 500 देने हैं, ठीक है। all employees who joined in year 1982, who joined in year 1982, ठीक है। या इन्होंने कहा है कि आपको कमीशन बढ़ाना है या कमीशन देना है उनको 500 रुपए उन एम्प्लॉय को जिनकी ज्वाइनिंग जो है 1982 में हुई है। अब वो बाद में उसने जब चार्ट निकाला होगा, जो मैनेजर है उसने कहा कि 1982 वाले तो सब मेरे डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, तो इन सबको 500 कमीशन और दे दो। तो उसने कमीशन के लिए एक तरह से कमांड दे दी। तो आपको एक कमांड लगानी है कि उन एम्प्लॉय को ये कमीशन मिले जिनका ज्वाइनिंग डेट 1982 का है, ठीक है। तो ये आपको देना है। तो ये 3 कमांड्स हैं। इन 3 कमांड को आप अपडेट से कैसे भी, जैसे भी ऑर्डर से जो भी कमांड आप यूज कर सकते हैं उनसे चेक करके देखिए ऑन पीसी, क्योंकि बिना पीसी के तो कोई काम ही नहीं है। बिना पीसी के आप कैसे रफली लिख लोगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ये चेक करके देखिए और इनका फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है।